Roland E. Thomas, Chapter 4 and Problem 4-41. Use node analysis to find input-output relationship or K of the circuit. Select the value of the resistors so that K is equals to 6. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में बज़ाहिर ये कोई नोन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और एक बड़े अजीब सा सर्किट है जिसमें फीडबैक पे एक 3 रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जब भी आप इनको सॉल्व करने लगे तो आपने दो जो वेरिएबल आपको चाहिए उनको पहले हाईलाइट करना है। तो उसने कहा इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। इनपुट क्या है Vs और आउटपुट है V नॉट। तो आपने क्या करना है कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं आपने उनके थ्रू गुजरते हुए एक लाइन लगानी है। ये ट्रिक की बात बता रहा हूं आपको। यहां से आपने V, ये इनपुट है ना, दिस इज Vs वेरिएबल विच इज इनपुट एंड दिस इज V नॉट वेरिएबल विच इज आउटपुट। अब हमने इधर से लेके यहाँ तक कोई ऐसा पाथ तलाश करना है जो आउटपुट तक जाए। उन्हीं दो वेरिएबल्स के दरमियान लाइन लगानी है। जैसे यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से ये मूव करता हुआ मैंने यहाँ से और ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये जो पाथ मैंने हाईलाइट किया है, इस पाथ के दरमियान जितने भी नोड पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट करना है और उनको वेरिएबल्स असाइन करने, अगर उनको पहले से वेरिएबल असाइन नहीं हुए हुए। ठीक है, इसको पहले एक वेरिएबल असाइन हुआ हुआ है, दिस इज Vs। नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस के बाद वाला पॉइंट जो है वो ये है सारा। इसको क्या पॉइंट असाइन करेंगे, बड़ा आसान है कि इसको हम Vn असाइन कर देते हैं, Vn। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इस रेजिस्टेंस के बाद वो ये वाला है, इसको एक सब्स्टिट्यूट वेरिएबल Va असाइन कर देते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला सारा, इसको V आउट ऑलरेडी असाइंड है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर, अननोन वोल्टेज पॉइंट्स के ऊपर, मैंने नोड एनालिसिस या नोड वोल्टेज एनालिसिस अप्लाई करना है और उनकी इक्वेशंस लिखनी है। जैसे ही मैं वो इक्वेशंस लिख के उनको सॉल्व करके वैल्यूज प्लेस करूंगा तो आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप मुझे मिल जाएगा। जैसे पहली ये Vn वाले पॉइंट के ऊपर ऑल लीविंग करंट्स, तो इसकी इक्वेशन होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताऊं आपको कि मैंने ये जीरो क्यों लिखे हैं। Vn जो है, Vn यहाँ Vn होना चाहिए था, Vn माइनस Vs ओवर R। Vn की जो वोल्टेज है वो जीरो है, वर्चुअली ग्राउंडेड है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल एक्चुअली ग्राउंडेड है और इंटरनली ये आपस में सेम वोल्टेज पे होते हैं। तो दैट मीन्स Vn इज ऑल्सो जीरो। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया है। अब दूसरे ये Va पॉइंट के ऊपर इक्वेशन लिखते हैं, ऑल लिविंग करंट्स अगेन। राइट, ये दो इक्वेशंस आ गई। अच्छा, जब मैं इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करूंगा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में, दिस वन, और सेकंड इक्वेशन में हमने तीनों को R1 R2 और R3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अगर मैं इसको, ये वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो दिस विल बिकम पॉजिटिव और जीरो जो है वो दूसरी साइड से खत्म हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर आप देखें, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Vs माइनस एंड R1 इज इक्वल्स टू Va इंटू R। ठीक है, ये मैं दूसरी साइड पे ले गया। अच्छा, अब इसको इधर ला के डिवाइड कर दें या ना करें, एक्चुअली हमने Va को ख़त्म करना है और Va की इस इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के वहाँ प्लेस कर देनी है। तो यहाँ से मैंने सेकंड इक्वेशन में से Va कॉमन लेता हूँ, तो Va and this will become R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R2 is equals to
R1 R2 into V नॉट, और VA की जो वैल्यू है, if I place, VA will be equal to V नॉट R1 R2। अच्छा, यहाँ पर R1 R2 मैं इनकी तरतीब थोड़ी ठीक कर रहा हूँ, R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, ये आ गया। अच्छा, अब मैंने यहां से VA की वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस कर देनी है। So this will be equal to minus VS R1 is equals to एंड ये सारा VA की वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है यहां से R, सो वी हैव R। अच्छा, अब यहां से देखें कि अगर मैंने ये R1 कैंसिल कर देते हैं यहां से यहां पे, एंड फाइनली वी हैव V नॉट एंड VS। ठीक है, दोनों वे इनको थोड़ा सीधा करने की जरूरत है, तो माइनस VS ओवर V नॉट इज इक्वल्स टू, या यहाँ पे ये प्लस कर देते हैं और दूसरी साइड पे माइनस ले जाते हैं, दिस विल बी इक्वल टू R इंटू R2, R1 कैंसिल हो चुका है, V नॉट इस तरफ आ गया, दिस विल बी R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। इसको इन्वर्ट कर लेंगे तो आउटपुट ओवर इनपुट का रिलेशनशिप बन जाएगा V नॉट ओवर VS विल बी इक्वल टू, ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास आउटपुट ओवर इनपुट का रिलेशनशिप जो उसने हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में वो कहता है कि जी इस गेन की वैल्यू जो आपने आउटपुट ओवर इनपुट, इसकी वैल्यू 6 प्लेस कर दें, सो दिस विल बी इक्वल टू 6, आई गेस दिस इज -6 उसने कहा हुआ है, हाँ जी -6, और यहाँ पर भी ये माइनस क्योंकि हमने इधर प्लेस किया था, तो दिस विल बी माइनस एन माइनस ओवर है। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये रिमेनिंग सारा जो है एज सच ही आ जाएगा, और हमने इसमें से वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। राइट, तो ये एक काम है। ठीक है, वी नीड टू सॉल्व फॉर द वैल्यूज ऑफ 1 2 एंड 3, तीन रेजिस्टेंसेज हैं। तो एक एजुकेटेड गैस आपको मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि कौन सी वैल्यूज को आपने सपोज करना है और कौन सी वैल्यूज को आपने फाइंड करना है। यहाँ पर तीन वेरिएबल्स है ना, ये नहीं पता चलता कि अब डिजाइन प्रॉब्लम में किसकी वैल्यू सपोज करें और किसकी वैल्यू से आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें R1 R2 और R3 और R, ये सारी इस इक्वेशन में अवेलेबल हैं और सब इसमें इन्वॉल्व्ड है। तो अब कैसे पता चले कि कौन सी वैल्यू सपोज करनी है? जाहिर है R1 R और ये सब चीजें जो हैं ये सपोज की जा सकती हैं। आपने एक्सप्रेशन की तरफ गौर से देखना है कि अगर इनमें से R1 R2 R और इस तरफ R1 R3
और R2 और R3। R3 दो जगहों पे इन्वॉल्व है। अगर मैं 1, 2 और R को एक फिक्स्ड वैल्यू सपोज कर देता हूँ, कोई भी, ठीक है, कोई भी वैल्यू, लेट्स से कि मैं उसको 10K सपोज कर देता हूँ। R जो है इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल्स टू R2, यानी कि 1, 2, 3, ये वाली भी वैल्यू। तो ये काफी सारा इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इक्वेशन का वो रिड्यूस हो जाएगा। मैंने 10K रखा हुआ है ना, दिस इज इक्वल्स टू 10K। तो ये वाला क्या बनेगा, दिस विल बी 10K इंटू 10K, 100K स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर R1 और R3 है, तो 10K R3 आ जाएगा। और ये वाला जो सिचुएशन है ये भी 10K R3 आ जाएगा। R3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और नीचे जो साइड है उसके ऊपर दिस विल बी 10K इंटू 10K, तो ये भी 100K स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज ऑल इक्वल टू 6। और ये देखें, ये और ये दोनों 20K है, दिस इज 10K स्क्वायर। और ये मैं इस तरफ ले जाता हूँ, 600K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100K स्क्वायर प्लस 20K R3। ये इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो ये 500K स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20K R3। और ये अगर मैं इधर ले जाके डिवाइड करूं तो 500 डिवाइडेड बाय 20 और K से कैंसिल हो जाएगा। 500 डिवाइडेड बाय 20 इज 25, तो ये 25K आ जाएगा जी। R3 will be equal to 25K। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।